गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग हिस्ट्री का 3rd चैप्टर द दिल्ली सुल्तान्स के बारे में पढ़ रहे थे। इसमें हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरीके से अलग अलग डायनेस्टी के जो रूलर्स हैं उन्होंने दिल्ली में आके इसको कैपिटल बनाया और यहाँ पर रूल किया। अपने जो रूल्स थे, रेगुलेशंस थे, यहाँ पे उन्होंने लागू किए। जो रूलर जैसा आता गया उसने अपने हिसाब से इस किंगडम को चलाया। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि खलजीज और तुगलक्स जब आए तो उन्होंने किस तरीके का जो प्रशासन है वो बनाया। उन्होंने क्या किया कि जो स्लेव्स थे ना, जो स्लेव्स का मतलब होता है जो दास होते हैं, जो मज़दूर या गरीब लोग होते हैं, उन्होंने उनको मिलिट्री सर्विस प्रोवाइड की कि जो मिलिट्री में आएगा वो उन्हें सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे। उनके जो मास्टर्स, उनके लिए मास्टर अपॉइंट किए। उन मास्टर्स ने उन स्लेव्स को ट्रेंड किया ताकि वो अपनी जो सल्तनत है, किंगडम है, उसको अच्छे से बढ़ा सकें। ये देखिए, ये उनका ये फरमान था, यहाँ पे ये दिया हुआ है, स्लेव्स रादर देन सन्स। द सुल्तान एडवाइज, सुल्तान ने ये सुझाव दिया था, स्लेव whom one has brought up and promoted must be look after for its need a whole lifetime। सुल्तान ने ये फरमान दिया था कि जो भी स्लेव जो है वो काम करेगा और प्रमोट होगा तो उसको पूरी ज़िंदगी के लिए ही उसकी ज़रूरतों का ख्याल रखा जाएगा। उसकी हर एक जो ज़रूरत है वो पूरी की जाएगी और ये उसको अच्छी जो पैसे की कभी तंगी नहीं आने देंगे। तो यही जो एक्सपीरियंस है, आगे मानो एक जो सिपाही है उसका बेटा भी आगे सिपाही बनेगा। ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ है, ये क्लाइंट का मतलब होता है जो किसी की प्रोटेक्शन के अंडर आया होता है। यानी कि जो मास्टर है जो जब अपने शागिर्द को वो प्रोटेक्ट करता है तो उसको क्लाइंट कहा जाता है। तो इन्होंने बहुत सारे जो क्लाइंट्स हैं उनको अपॉइंट किया अपना जो साम्राज्य है उसको बढ़ाने के लिए। जो स्लेव्स हैं और जो गरीब लोग थे उनको इन्होंने ट्रेंड किया, पढ़ाया लिखाया। और जो दिल्ली सल्तनत है वहाँ पर उन्होंने एज ए ऑफिसर भी अपॉइंट किया ताकि उसका जो शासन है वो अच्छे से चल सके। हालांकि इसका विरोध जो पर्शियन आथर थे उन्होंने किया, बहुत ज़्यादा इसका विरोध किया। तो उसके बाद ये जो अर्लियर सुल्तान थे, लाइक द अर्लियर सुल्तान खलजी एंड तुगलक्स मोनार्क अपॉइंटेड मिलिट्री कमांडर एज गवर्नर ऑफ टेरिटरी ऑफ वेरिंग साइज। जो मिलिट्री का कमांडर होता था ना उसको वहाँ का वो गवर्नर अपॉइंट कर देते थे। और दीज लैंड वर कॉल्ड इक्ता, और उस ज़मीन को इक्ता कहा जाता था। एंड देयर होल्डर वर का इक्तादार और मुफ्ती, और जो उस पर जैसे गवर्नर जो अपॉइंट किए जाते थे उनको इक्तादार या मुफ्ती कहा जाता था। The duty of the muftis was to lead military camp and maintain law and order in the इक्तास। मुफ्ती की ड्यूटी क्या होती थी कि वहाँ पर जो कानून व्यवस्था है उसको वो अच्छे से मेंटेन करके रखे, बनाए रखें। इन द एक्सचेंज फॉर देयर मिलिट्री सर्विस के बदले में मुफ्तीज कलेक्ट द रेवेन्यू ऑफ द असाइनमेंट एज ए सैलरी। जो मुफ्तीज होते थे वहाँ से वो रेवेन्यू टैक्स कलेक्ट करते थे जिससे कि वो सैलरी पे करते थे। दे ऑल्सो पेड देयर सोल्जर फ्राम दीज रेवेन्यू, वो जो आगे उन्होंने अपने सिपाही रखे होते थे उनको भी इसी रेवेन्यू से पे करते थे, पैसे देते थे। कंट्रोल ओवर मुफ्तीज वाज मोस्ट इफेक्टिव इफ देयर ऑफिस वाज नॉट इनहेरिटेबल एंड इफ दे वर असाइन्ड इक्तास फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम बिफोर बीइंग शिफ्टेड। इनके ऊपर जो कंट्रोल है मुफ्तीज़ के ऊपर वो भी बहुत इफ़ेक्टिव तरीके से किया होता है। मानो अगर वो कुछ समय के लिए अगर वो टैक्स पे नहीं करते हैं तो उनको वहाँ से शिफ्ट कर दिया जाता था।
द हार्श कंडीशन ऑफ सर्विस वाज रिगरसली इम्पोज ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अलाउद्दीन। और इससे भी ज़्यादा सख्ती जो है जब अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक आए, और ज़्यादा सख्ती जो है बरती गई। ये जो मुक्तिज़ अपॉइंट किए होते थे, ये चेक करते थे कि कितना रेवेन्यू कलेक्ट हुआ है। ठीक है। एज द दिल्ली सुल्तान ब्रॉट अप द हिंटरलैंड ऑफ द सिटीज़ अंडर, जैसे ही उन्होंने हिंटरलैंड सिटीज़ जो हैं, यानी कि जो शहर उन्होंने बसाए हुए थे जहाँ पर ज़्यादा मिलिट्री जो फैमिलीज़ रहती थी, जैसे ही उन्होंने उसको अपने कंट्रोल कर लिया, तो जो सामंत थे और जो अमीर लैंडलॉर्ड्स थे उनको उन्होंने कुछ हक दिए। अंडर अलाउद्दीन खिलजी द स्टेट ब्रॉट द असेसमेंट एंड कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू अंडर इट्स कंट्रोल। जब अलाउद्दीन खिलजी का राज चल रहा था तो उसने वहाँ से जो रेवेन्यू कलेक्ट करना, उसने खुद उसको अपने कंट्रोल में रखा। और उसने ये भी देखा कि किसी तरीके का जो लोकल लोग हैं उनके साथ उनके जो हक हैं वो मारे ना जाए, कोई नाजायज़ काम ना हो जाए। ठीक है। और उसने जो अपने अकाउंट है उनको भी वेल मेंटेन करके रखा हुआ था। देयर वर 3 टाइप्स ऑफ टैक्सेस, 3 तरह के टैक्स जो थे वो कलेक्ट किए जाते थे। पहला था कल्टीवेशन कार्ड खराज एंड अमाउंटिंग टू पे 50% ऑफ द पीजेंट्स प्रोड्यूस। यानी कि एक होता था कि जैसे जिस ज़मीन पर पीजेंट्स काम कर रहे हैं 50% जो है वो इनको देना होता था जो रूलर्स हैं, और 50% पीजेंट अपने पास रखते थे ऑन कैटल एंड ऑन हाउसेस। ठीक है।